हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब होते हैं भोजन के घटक। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में लिस्ट बनाया कि हम क्या खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। हमने एक आइटम का लिस्ट बनाया है जिसमें हमने अपने क्लास में अपने दोस्तों से पूछा जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट से आए हैं। उनसे हमने पूछा कि वे क्या खाते हैं और उसका हमने एक लिस्ट बनाया। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक भोजन, एक मील में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकता है। अनदर में भी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी। और दूसरे में राइस, सांभर और सब्जी जैसे भिंडी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और कुछ अलग मील में अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। एक्टिविटी 1, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। हमारे मील में एक कुछ ना कुछ एक ऐसा आइटम होता है जो कि ग्रेन अनाज से बना होता है। अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे आइटम में दाल और डिश ऑफ मीट और वेजिटेबल सब्जियां हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। हम लोग इसमें कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स को ऐड कर सकते हैं। कर्ड यानी दही, बटर मिल्क ये मिल्क का बना होता है, बटर टाइप का, ये घर में बनाया भी जाता है। पिकल्स मतलब अचार। सम एग्जांपल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। यहाँ 2.1 टेबल में दिया गया है कुछ अनाज के बारे में, कुछ भोजन के बारे में, मील के बारे में जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट में खाए जाते हैं। जैसे पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन मक्की, कॉर्न, रोटी। आइटम दाल या मीट, राजमा, किडनी बीन्स जिसे कहते हैं। वेजिटेबल्स, सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी। अदर कर्ड, घी। ओके, सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपेक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। आपने जो चैप्टर 1 में जो आपने मैप बनाया था जिसमें आपने मार्क किया था इंडिया के डिफरेंट स्टेट में लोग क्या क्या खाते हैं उसके बारे में, वो जो आपने मैप बनाया था उसमें से कुछ फूड आइटम को सेलेक्ट कीजिए। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस इन टेबल 2.1। और इसमें कुछ और मील्स को जोड़िए और इसे टेबल 2.1 में यहाँ पे नीचे भरिए। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन आवर मील। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मील में इतनी सारी वैरायटी नहीं मिल पाती है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम सफ़र पे होते हैं, वी मे इट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम लोग वही खाते हैं जो रास्ते में हमारे पास अवेलेबल होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे में से बहुत से लोगों को ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वे हर समय अलग अलग तरह के खाना को खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ वजह ऐसे हैं जिनके वजह से हमारी मील्स में इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आप जानते हैं, क्या आप यह सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर इतने तरह के भोजन को जो है अलग अलग तरह से यूज़ करता है। जैसे हम दाल खाते हैं, उनसे हमें प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन से हमें रोगों में लड़ने के लिए शक्ति मिलती है और इससे मसल्स भी बनते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब बहुत तरह के हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वी नो दैट इच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हम यह बात जानते हैं कि हमारा डिश जो होता है उसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो कि हम प्लांट, पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त करते हैं। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो हम लोग जो ingredients जो अपने खाने में डालते हैं उनमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो हमारे खाने में जो मौजूद कंपोनेंट्स होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये 5 हैं और इसमें हम 2 और ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं, जैसे डाइटरी फाइबर और वाटर को हम इसमें और जोड़ सकते हैं। ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम करके यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे चावल, इसमें
एक या एक से अधिक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared for the test of other nutrients. न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का टेस्ट करना किसी इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी आसान होता है कंपेयर्ड इसको अगर हम कंपेयर करें दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट से। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हम यहाँ कुछ टेस्ट करने वाले हैं और इनका जो ऑब्जर्वेशन होगा इसे हम टेबल 2.2 में लिखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब इन टेस्ट को करने के लिए आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी यहाँ मदद लेनी होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आपको ये टेस्ट कुक फूड और रॉ मटेरियल के साथ करना है। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। टेबल 2.2 में यह रिकॉर्ड मतलब ऑब्जर्वेशन जो किया गया था टेस्ट से वो रिकॉर्ड वहाँ पे दिया गया है। सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम टेबल 2.2 में दिए गए हैं। यहाँ है टेबल 2.2, जैसे फूड आइटम में है रॉ पोटैटो, स्टार्च प्रेजेंट। क्या रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है? तो यहाँ हमें लिखना है यस। प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना। फैट प्रेजेंट है, नहीं है तो खाली छोड़ देना। जैसे मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्टार्च और फैट अगर प्रेजेंट होता है तो उसमें यस देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास जो हमें ज़रूरत है जिन सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, इन सब सॉल्यूशन के, आयोडीन सॉल्यूशन, इन सब की अगर आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है तो आप अपने टीचर से इन्हें बनाने के लिए हेल्प ले सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हम यह टेस्ट करेंगे कि किस किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर जो मेनली हमारे फूड में जो प्रेजेंट होते हैं वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इट इफ़ अ फूड दैट कंटेन स्टार्च। हम लोग बहुत ईजी तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि हमारे किस फूड में स्टार्च एंड शुगर, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी करके। यहाँ पे आपको डेल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को बनाने का कुछ तरीका दिया गया है। एक डेल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। आपको डेल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन अगर बनाना हो तो आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। आपको कुछ ड्रॉप जो है टिंक्चर आयोडीन के लेनी है और उसे आधे भरे हुए टेस्ट ट्यूब में डालना है और फिर उसे जो है मिला देना है। तो ये आपका डेल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 ग्राम of copper sulfate in 100 milliliter of water। आपको अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर बनाना होगा तो आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को आप 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन अगर बनाना हो तो आप 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में अगर आप डिसॉल्व कर देते हैं तो वो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम स्टार्च का टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ टेस्ट फॉर स्टार्च के बारे में दिया गया है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स। आपको स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है और कोई रॉ इंग्रेडिएंट लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डेल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस पर आप 2-3 ड्रॉप डेल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का डालिए। ऑब्जर्व इफ देयर इन एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। क्या आपने जो फूड आइटम लिया है उसके कलर में कोई चेंज आया है? डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या जो फूड आइटम है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर वो फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो गया है तो यानी वो फूड आइटम में स्टार्च कंटेन है। और रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स। इसी टेस्ट को आप दूसरे फूड आइटम के साथ कर सकते हैं। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और आपका जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसे आप यहाँ टेबल 2.2 में रखिए। जैसे यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये रॉ पोटैटो है तो इसके ऊपर आपको स्टार्च का टेस्ट करना है और अगर इसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो गया तो यहाँ यस लिखना है, अगर नहीं होता तो इसे खाली छोड़ देना था। उसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे प्रोटीन का टेस्ट के बारे में और फैट का, तो उसका फिर यहाँ पे टेस्ट करके और फिर यस या फिर अगर नहीं हुआ तो खाली छोड़ देना है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब
थोड़ी सी मात्रा में आपको कोई फूड आइटम लेना है टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर आपने जो फूड आइटम लिया है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो पहले आपको उसका पेस्ट या फिर पाउडर बनाना होगा। उसे ग्राइंड और मैश करके आपको उसका पेस्ट और पाउडर बना लेना है, और उसके बाद उसमें उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर 10 ड्रॉप पानी का डालना है और उसे अच्छा से मिला लेना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर की सहायता से 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डालना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का डालना है सॉल्यूशन में। और उसके बाद टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। अब आपको ये टेस्ट करके फिर आपको उस टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए छोड़ देना है, रख देना है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो आपने टेस्ट ट्यूब में जो सारी चीज़ें रखी थी क्या उसका कलर बदल के वॉयलेट हो गया? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। यहाँ जो वॉयलेट कलर जो हुआ है ये प्रोटीन के प्रेजेंस उस फूड में बताता है। और आप इस टेस्ट को और भी तरह के फूड आइटम पे कर सकते हैं टेस्ट। तो रॉ पोटैटो के साथ आपको ऐसे ही प्रोटीन का टेस्ट करना है और यहाँ पे फिर उसे लिखना है, और फैट के साथ फिर करना है। फैट के बारे में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपको थोड़ी सी मात्रा में फूड आइटम लेना है और उसे एक पेपर के बीच में रख देना और उसे फिर क्रश करना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि वो पेपर कहीं फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप पेपर को सीधा करना है और उसमें आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि उसमें क्या चेंज आया है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उस पेपर में ऑयली पैच लगे हैं? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आपको उस पेपर को लाइट के सामने ला करके रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आप उस पैच के थ्रू, वहाँ जो धब्बा जो लग गया है उसके थ्रू क्या आप लाइट को देख पा रहे हैं? एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज द फूड कंटेंट फैट, वो ऑयली पेपर जो था, ऑयली पैच पेपर पे जो था वो बताता है कि उस फूड में फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फूड आइटम में पानी हो, पानी की मात्रा हो। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन एन आइटम ऑन पेपर, तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपके फूड आइटम में पानी की मात्रा हो तो फिर आपको उस पानी की मात्रा को हटाने के लिए आपको उस पेपर को सूखने के लिए रख देना है कुछ समय के लिए। अगर वो सूख जाता है तो मतलब वो फैट नहीं था, वहाँ पे फैट नहीं था, कोई ऑयली पैच नहीं था, वो सिर्फ वाटर था। और अगर वो नहीं सूखता है, अगर फिर भी अगर ऑयली पैच रहता है तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में फैट है। वाई डू दिस टेस्ट शो, व्हाट डू दिस टेस्ट शो, यह टेस्ट हमें क्या बताता है? आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, क्या प्रोटीन फैट और स्टार्च ये सारे के सारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डज यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हो? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर दिस न्यूट्रिएंट्स, हमने यह टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के बारे में, यहाँ टेस्ट किया ये 3 आइटम पे। दिस आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, और यहाँ कुछ अन्य भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम विटामिन और मिनरल कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, ये भी बहुत सारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? तो ये था हमारा चैप्टर, और इसका अगला पार्ट हम लोग इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ये ऐसे वीडियो लगातार देखने को मिलता रहे।